अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों, हंसते मुस्कुराते रहें। आज आप लोगों के साथ देगी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी है। जो भी ट्राई करेगा ज़रूर पूछेगा कि देगी पुलाव कहाँ से आया। इससे पहले कि रेसिपी स्टार्ट करूँ, अगर हैं आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। इस बीफ यखनी पुलाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बीफ, अच्छा सा बीफ ले लेना है आप लोगों ने। तकरीबन मैंने 1 से सवा किलो के दरमियान में लिया है। इसको अच्छी तरह से धोकर गला लूँगी, ठीक है। और साथ में डालूँगी कुछ मसाले गलाते वक्त। वो कौन से मसाले हैं आइए मैं आपको बताती हूँ। प्लेट में ले लिया है मैंने सबसे पहले सूखा धनिया साबुत 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही सौंफ ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट जो है आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से डाल देना है। मैं आधा अभी डाल रही हूँ, आधा बाद में डालूँगी चावलों में। हाफ़ टी स्पून हल्दी और गोश्त ले लिया है, कुकर में डाल दिया है मैंने। मैं डाल रही हूँ 1.5 लीटर उसमें पानी, ताकि 1 लीटर जो है ना तकरीबन यखनी का बच जाए। उसमें तमाम मसाले ऐड करके कुकर लगा दूँगी। अगर आप लोग देगची में बॉयल कर रहे हैं तो आप काइंडली थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा, जिसमें ये बॉयल हो जाए अच्छी तरह और यखनी हमारे पास तकरीबन 1 लीटर बच जाए। अब तकरीबन मैंने लिए हैं 1 किलो के करीब चावल। क्वांटिटी हर चीज़ की आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं मेथड बताऊंगी आप लोगों को। बहुत ही ज़बरदस्त है। गोश्त तकरीबन मेरा गल चुका है, आधा घंटे का मैंने कुकर लगाया था, ठीक है। किसी का कम या ज़्यादा टाइम ले सकता है। बोटी हाथ लगाए से टूट रही है। अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, यानी गोश्त को और यखनी को। पैन में मैं ले रही हूँ 1 कप ऑयल। 1 कप आप लोगों ने ऑयल लेना है। कम लेते हैं तो फिर पुलाव मज़े का नहीं बन पाता। बादियान का फूल है, 4 लौंग है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, काली मिर्च है और दालचीनी के पीस हैं। इस तरह गरम मसाला आप लोगों ने गरम तेल में डाल देना है। खुशबू आने का वेट करना है। 1 टीस्पून ऐड करी हूँ ज़ीरे की, इसको भी साथ में कड़कड़ा लेना है। खुशबू आई, साथ ही मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर दिया है। बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करेंगे हम लोग, बस हल्का हल्का सा गोल्डन होने का वेट करेंगे। जो बादियान का फूल डाला है ना, उसी को डालने से बहुत ही मज़े की खुशबू आने शुरू हो गई है। ये देखिए हल्का हल्का सा गोल्डन हो गया है। तो मैं ताज़ा पिसा हुआ इसमें लहसुन अदरक शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून। अच्छे से इसको प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। देखिए फ्राई हो गया अच्छी तरह से। तो गोश्त जो मैंने यखनी से अलग अलग कर लिया है, उसको इसमें डाल देना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स हो गया, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी जो है गोश्त के साथ यखनी मौजूद है। हमारा मकसद ये है कि हम इस गोश्त को अच्छी तरह से कस लें। यहीं पे अच्छी तरह से फ्राई होगा तो इसके बाद ये टूटने नहीं पाएगा। और चम्मच भी मैं मुसलसल हिलाऊंगी ताकि एक ही तरफ से फ्राई नहीं हो। ये देखिए इसमें झाग निकलना शुरू हो गई है तकरीबन 2-3 मिनट भुनाई करने के बाद। इसका मतलब है ये अच्छी तरह से भुन चुका है और बल्कि फ्राई हो गया है गोश्त, ठीक है। इससे स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और मज़े का जायका भी आएगा। तो अब मैं ऐड करती हूँ मसाले। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ नमक, 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है सुरख मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया। साथ ही साथ मैं इसमें दही ऐड करूँगी तकरीबन 6 चम्मच। साथ ही साथ बताती चलूँ कि टीस्पून नहीं, इसमें चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं। टीस्पून हम लोग मसाले के लिए ऐड कर रहे थे। 6 चम्मच भर के मैंने इसमें दही ऐड कर लिया है और इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सुरख मिर्च के साथ इसको चम्मच को पहले मत हिलाइएगा, इतनी देर में मसाला जलना शुरू हो जाएगा। तो फिर शिकायत नहीं कीजिएगा कि मसे का नहीं बना है। तो दही साथ ही ऐड करके फिर मिक्स कीजिएगा इसको, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बिगनर्स के लिए बताती हूँ, छोटी-छोटी चीज़ें, ताकि उनको अच्छी तरह से समझ आ जाए और अच्छे से वो कुकिंग कर सकें। ये देखिए बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है। तो मैंने इसमें 4 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, लेकिन दही का पानी मुझे थोड़ा-थोड़ा नज़र आ रहा है। मुकम्मल खुश्क कर लेना उस दही के पानी को भी और मसाले अच्छी तरह से भून लेने हैं।
यखनी जो है वो मैंने छान के बाउल में रखी है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने वो जो सूखे धनिया और ज़ीरा वगैरह है ना, वो सब कुछ छान के आप लोगों ने इसमें ऐड करने हैं। ये यखनी जो है वो मेरे चावलों के लिए काफ़ी है। अगर आप लोग फ़ील करें कि यखनी कम है तो थोड़ा-सा पानी ऐड कर दीजिए और उसको बॉयल दीजिए। बॉयल आने के बाद वो भिगोए हुए चावल इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर आप लोग मेरी ही तरह मज़ेदार देगी पुलाव बनाना चाहते हैं तो रेसिपी एंड तक फॉलो कीजिएगा। कुछ मसाला जात मैं एंड में शामिल करूँगी। चावल मैंने सारे के सारे ऐड कर दिए हैं, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और इस पानी को खुश्क कर लेंगे। कितना खुश्क करना है और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करना है तो मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ। ये देखिए, ये पानी खुश्क हो गया है तकरीबन हमारा। इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने जो दम वाली फ्लेम कर देनी है, ठीक है। और अपना नमक टेस्ट कर लेना है कि नमक आप लोगों के टेस्ट के मुताबिक है या कम। वैसे इस पोर्शन में आके जो नमक है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होना चाहिए, दम के बाद कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे नमक कम लगा है थोड़ा, मैंने हाफ़ टी स्पून और ऐड कर दिया है। और दम के वक़्त की स्पेशल चीज़, हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दी है काली मिर्च। काली मिर्च से बहुत ज़बरदस्त जायका आने वाला है, आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसको मिक्स करने के बाद आप लोगों ने बिल्कुल आँच आहिस्ता रखते हुए ढक्कन लगा के इसको दम लगा देना है, ठीक है? दम हम लोगों ने लगाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट का। लीजिए दम हमारा लग गया है, हम लोग चेक कर लेते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और वाओ! कलर भी बहुत मज़े का आया है जिस तरह का हम लोग चाह रहे थे। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और सर्व कर लेती हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये पुलाव है। इसकी जो मसाला जात से खुशबू आई है, जो यखनी में इसकी खुशबू आई थी, वो ज़बरदस्त है। मे बी कि आपको मेरे कैमरे में नज़र नहीं आया, लेकिन बहुत आउटस्टैंडिंग पुलाव है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा आप लोगों का कैसे बना। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। स्टे कनेक्टेड। बाय।